तो बजट 2025 आज पेश कर दिया गया है और इसे लेकर इनकम टैक्स को लेकर अब तक का सबसे बड़ा ऐलान हुआ है। 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करता है, क्योंकि इससे पूरे बाजार में एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। जितना पैसा लोगों के हाथ में बचेगा वो बाजार में जाएगा, यानी जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो बढ़ेगी और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। 12 लाख की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसके लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट रश्मि खेत्रपाल जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि टैक्स को समझना आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर अगर हम टैक्स रिजीम की बात करें। दो रिजीम है, ओल्ड रिजीम है, न्यू रिजीम। मैं आपसे समझूंगी कि अगर हम ये कहते हैं कि 12 लाख तक सालाना इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है, तो इससे ये कैसे होगा? क्या क्या इसमें रिबेट है? सब कुछ मिलाकर किस तरह से ये छूट लोग हासिल कर सकते हैं? सुजाता जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि ये जो बजट वो इस बार लेकर आई, इस बजट में उन्होंने स्पेशली जो मिडिल क्लास है, वर्किंग मिडिल क्लास है, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। टैक्स स्लैब्स में जो रिबेट उन्होंने दी है, रिलैक्सेशंस दी हैं। आपने बात करी दो रिजीम की, तो हमारे पास दो रिजीम हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम और एक न्यू टैक्स रिजीम। तो वैसे ही पिछली बार से जो है न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोल दिया गया था, यानी कि सरकार की ओल्ड टैक्स रिजीम को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश है। और ये न्यू टैक्स रिजीम में अब अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए साल की है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, आपको फ्लैट आप टैक्स नहीं देंगे। और इसमें अगर आप जो है 75,000 की रिबेट भी है, तो ये जो फिगर आती है वो 12,75,000 हो जाएगी साल में। तो अगर आपकी यानी 12 लाख प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो हो गया 12 लाख 75,000। इनकम इससे ज्यादा है, आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है, तो जो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स कैलकुलेट होगा वो 0 से लेके 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा। 8 लाख से लेके 4 लाख से लेके 8 लाख तक सिर्फ 5% टैक्स है। 8 लाख से लेकर 12 लाख तक 10% टैक्स है और 12 से 16 लाख टैक्स 15% है। सिमिलरली 16 से 20 लाख टैक्स आपका जो है वो 20% है। 20 से 24 आपका टैक्स 25% है और 24 लाख से ऊपर होने पर आपका फ्लैट 30% टैक्स होगा। तो जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो इस पैटर्न में होगा अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं देना है। इसके साथ ही रश्मि जी, इस बार जो ये 15 और 25 वाला जो स्लैब लाया गया, उसे लेकर आप क्या कहेंगी? इससे कितने बड़े सेक्टर को इससे फायदा होगा? क्योंकि बहुत से इस जो कैटेगरी में आते हैं लोग, वो इसकी मांग तो कर रहे थे, लेकिन ये जो स्लैब है वो इंट्रोड्यूस किया गया इस बार। आप इस बार का बजट अगर मैं देखूं सुजाता जी, तो बजट में उन्होंने सिर्फ एक वर्ग का ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि जितने भी पहले बजट आते थे तो उसमें सिर्फ जो लिमिट होती थी टैक्स की, एग्जेम्पशन की, वो बढ़ा दी जाती थी। 2.5 लाख कर दी, 4 लाख कर दी, 5 लाख कर दी। पहली बार उन्होंने रैशनलाइजेशन करा है, ताकि जो ज्यादा पैसे भी कमाते हैं, जिनकी सैलरीज ज्यादा हैं या जिनकी इनकम ज्यादा है, तो उनको भी रिबेट मिले। उनको भी उन्होंने रैशनलाइज करके नया जो स्लैब कर दिया 15%, 20%, 25%। ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है, क्योंकि अगर मैं अनुमान लगाऊं तो कम से कम नहीं तो 50% ऐसा वर्ग होगा जो इस स्लैब में आता है और टैक्स देता है। पहले जितने भी बजट आते थे उसमें उनको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता था, लेकिन अब इसके बाद हर वर्ग को कम से कम 1,10,000 के टैक्स का बेनिफिट तो हो ही रहा है। यानी जो लो इनकम ग्रुप है उसके साथ ही जो मिडिल इनकम ग्रुप है, उन सबको ही किसी तरह से जो फायदा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस नए स्लैब के इंट्रोड्यूस करने से। लेकिन रश्मि जी, इससे सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि ये जो, क्योंकि वैसे भी इस देश में टैक्स कलेक्शन पिछले कुछ सालों में बढ़ा जरूर है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो उसका टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रही है सरकार।
देखो, जो ये बजट में रैशनलाइजेशन लेकर आए हैं, और साथ ही इसके साथ उन्होंने क्लब किया है कि अब आप अपनी रिटर्न जो है 4 साल तक लेट रिटर्न भर सकते हैं। इस दोनों का जो मकसद है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स बेस को बढ़ाना, क्योंकि टैक्स बेस जितना बढ़ेगा उतना ही गवर्नमेंट के पास कलेक्शन भी आता है, और उसका रिकॉर्ड भी, जीडीपी भी आपकी ग्रो करती है। और ये उनकी जीडीपी की ग्रोथ से भी उन्होंने जो बताया उससे भी उनका टारगेट नजर आता है। अगर मैं बात करूं कि जब जीएसटी को लेकर आए थे, तो जीएसटी के टाइम मैंने बहुत से सेमिनार्स और वर्कशॉप उस समय की थी, तो वहां पर ये क्लियर था कि धीरे धीरे जो इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं, इनकम टैक्स में रैशनलाइजेशन आएगी। और पिछले कुछ सालों में लोगों की मदद से, सरकार के बुलंद इरादों की वजह से जो जीएसटी में कलेक्शन है वो इतनी ज्यादा हो गई कि सरकार के पास सरप्लस फंड था, वो इसको एलोकेट कर सकते हैं के लिए। और अगर आप देखेंगे कि 2024-25 में जीएसटी को सिंप्लीफाई करने की भी जो मांग वो लगातार होती है रश्मि जी, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे कि रैशनलाइजेशन इनकम टैक्स में तो किया गया है, जीएसटी में किस तरह से उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है और कितना इसका फायदा और कितना नुकसान होगा। अलग अलग राज्यों के लोग क्या कह रहे हैं, जम्मू शहर के लोग क्या कह रहे हैं बजट को लेकर, ये भी आप सुनाते हैं। हाईलाइट है, ये सब वेट कर रहे थे कि मैडम ने पहले बोला कि इनकम टैक्स के बारे में जो न्यू टैक्स बिल है वो एक अगले हफ्ते आएगा, बट एक उसका जो ओवरव्यू दिया है उससे बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको इसी वीक में देखने को मिलेगा। अगर आम आदमी की बात करूं तो ये, अगर हम आम आदमी की मिडिल सेक्टर की बात करें, दे आर द की टू अवर नेशन बिल्डिंग। 12 लाख तक की स्लैब पे कोई टैक्स ना होने का मतलब है दे विल एड ऑन टू देयर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, मोर ओवर दे कैन सेव मोर फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। इकॉनमी के लिए काफ़ी अच्छा, हर हाउस होल्ड के लिए काफ़ी अच्छा, और एक बेहतरीन स्टेप लिया गया है हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की तरफ से। उन्होंने मिडिल क्लास को सपोर्ट देने के लिए नए इनकम टैक्स में एक चेंज लाए हैं बड़ा, जो 12 लाख की छूट मिली है 12 लाख पे, वो एक बहुत बड़ा चेंज है। प्लस गवर्नमेंट को जो घर बनाने के लिए फंड्स एलोकेट किए हैं स्टेट्स को, वो भी एक बहुत बड़ा आई थिंक सपोर्ट दिया है। आई थिंक फार्मर्स के लिए जो शुरू में बजट में एग्री के लिए जो चेंजेस लाए हैं, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक विकसित देश को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आई थिंक उसको देखते हुए बजट काफ़ी आई थिंक फिट करता है। इनकम टैक्स में 12 लाख तक की लिमिट पे नो टैक्स अनाउंस किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है आम आदमी के लिए, स्पेशली आज के यूथ के लिए। तो ये यूथ के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग है। एंड मैं बात करूँ महिलाओं के लिए, तो मैं फोकस करना चाहूँगी एंटरप्रेन्योरशिप पे, काफ़ी फोकस किया गया है हमारे बजट में, एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स को डायरेक्ट बेनिफिट करने की बात की गई है। इस बजट में द बेस्ट पार्ट इज़ कि सभी सेक्टर्स को देखते हुए ये बजट फॉर्म किया गया है। हर एक सेक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल इस बजट को बनाया गया है। मुझे जो अपील किया वो तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अपलिफ्ट करने के लिए जो रिफॉर्म्स बनाए गए हैं, स्टार्टअप्स के लिए जो रिफॉर्म्स बजट में बनाए गए हैं, और जो ग्रीन एनर्जी के लिए, जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो बीसीडी का एग्जाम्पशन दिया गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली जो टैक्स स्लैब रेट्स जो आई है, स्पेशली वो सैलरीड पीपल को बहुत बेनिफिट करेगी, जिससे ओवरऑल अपनी इकोनॉमी बूस्ट ही होगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सीधे लोगों को प्रभावित कर रही है वो है टैक्स। और टैक्स की अगर हम बात करें तो 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल कर दी गई है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। जो किराए से आमदनी होती है उस पर भी टीडीएस की छूट को 6 लाख किया गया है। लेकिन इसे हम आम लोगों की भाषा में समझने की हम कोशिश करें। 2 टैक्स एक्सपर्ट भी हमारे साथ है, रोहित जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी, ये जो मैंने मोटी मोटी बातें बताई हैं, मैं एक आम जनता के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर बैठी हुई हूँ, क्योंकि टैक्स जो भरना और समझना बड़ा मुश्किल काम है। भले ही अब आसान कर दिया गया ऑनलाइन पोर्टल के जरिए, लेकिन इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ बिल भी अगले हफ्ते आने वाला है। जरा आपसे हम समझेंगे कि पहले तो वो उस बिल की जरूरत क्या है, उसमें क्या क्या हो सकता है, और ये जो अभी टैक्स रिजीम और अलग अलग स्लैब बताए गए हैं उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप बता सकते हैं। तो ठीक है, जैसे मैंने आज सुबह भी प्रोग्राम में कहा था कि इस बजट में टैक्स की छूट ज़रूर बढ़ेगी। तो सरकार ने क्या करा है, पहले जो एग्जामिशन लिमिट थी, बेसिक एग्जामिशन लिमिट 3 लाख की थी, वो बढ़ाकर 4 लाख कर दी है। 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स, 8 से 12 लाख रुपए तक की 10% टैक्स, 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स। इसके अलावा सरकार ने क्या करा है कि जिसकी 12 लाख तक की इनकम है उसको टैक्स रिबेट मिलेगा,
उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आसान शब्दों में 12 लाख तक की इनकम अगर आपकी है तो न्यू टैक्स रिजीम में नो टैक्स, बट जैसी इनकम आपकी 12 लाख से बढ़ जाती है तो आपको टैक्स स्लैब में आना पड़ेगा। 4 लाख तक नो टैक्स, 4 से 8%, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 10% एंड सो ऑन। दूसरी सरकार ने बड़ी राहत दी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 रुपये की थी वो बढ़ा के 50,000 से 75,000 रुपये कर दी है। लेकिन रोहित जी, न्यू टैक्स रेजिम में तो 75,000 ही थी, पिछले बार ही वो 75,000 कर दी गई थी, तो 12,75,000 पर कोई टैक्स नहीं। लेकिन ये होगा कैसे? इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? कौन कौन से रिबेट लगाने के बाद ये मिलेगा? इसमें जो स्पेशल प्रोविजंस वाली इनकम होती है, कैपिटल गेन वगैरह को छोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई भी इनकम होती है उस पर पूरी 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये जो टैक्स बिल है, रश्मि जी मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, टैक्स बिल लाने की भी सरकार बात कर रही है, शायद उसके बाद हम ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे कि उसका क्या मतलब है। इसके बारे में मैं आपसे समझेंगे कि ये इनकम टैक्स का जो बिल है, क्या ये वक्त की ज़रूरत थी, या सिंप्लीफाई करने की अगर हम बात करते हैं, डी रेगुलेट करने की अगर हम बात करते हैं, तो क्या उसके लिए भी उस ज़रूरत को समझकर ये बिल लाया जा रहा है? बिल की हम बात कर रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट हम बहुत दिनों से महसूस कर रहे थे और लगातार हम ये रिक्वेस्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री में दे रहे थे कि हमको जो ये इनकम टैक्स का अभी जो बिल है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। और हमारी उस मांग को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने एक्सेप्ट किया। इसके लिए मैं उनके लिए बहुत थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि अभी जो बिल है इनकम टैक्स का वो बहुत लेंथी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि उन्होंने कहा कि सीएस के पास जाना पड़ता है आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने के लिए, उसको समझने के लिए। ऑल्दो ये हम सीए हूं, मैं फिर भी बोल रही हूं कि हम इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि जब नया बिल आएगा जो कि सिंप्लीफाइड वे में होगा तो हर किसी के लिए उसको समझना और उसके लिए प्लानिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। बिल्कुल। और डॉक्टर आशीष सरकार अगर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं तो उनके पास भी हम जाना चाहते हैं। डॉक्टर सरकार, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो मैं आपसे समझना चाहूँगी, प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना जिस तरह से उन्होंने बजट की तारीफ की है, और वो कह रहे हैं कि ये विकास भी है और विरासत भी है, दोनों को साथ लेकर चलने वाला बजट है, और ये विकास उन्मुख बजट है और ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला बजट है। जी देखिए, अभी मोदी जी ने जो कहा वो बिल्कुल अक्षरशः सही है। और मजे की बात यह है कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है और वित्त मंत्री जी जब से हमारे वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं, बजट में एक बहुत विशेषता ये होती है कि जहां एक बहुत बड़े पूंजीपति की भी की चिंता करता है ये बजट, और एक सर्वहारा कमजोर वो किसान जो खेतों में हल चला रहा होता है उसके भी जेब की चिंता करता है। ये एक समावेशी बजट है जिसमें वेतन भोगी भी प्रसन्न हो रहा है, व्यापारी भी प्रसन्न है, दुकानदार भी प्रसन्न है, गृहिणी भी प्रसन्न है, और एक बहुत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी एक गरीब भी प्रसन्न है। ये ऐसे समावेशी बजट जब देश के अंदर आता है तो एक उत्फुल्लता की व्यवस्था बनती है। पहले जैसे जैसे हम देख रहे हैं नए बार बार जो बजट आता जा रहा है, अब लोग अभी पहले एक्सपर्ट कह रहे थे कि सीए के पास जाना पड़ता है। मैं तो ये मानता हूं कि वेतन भोगी जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अब अपने रिटर्न खुद भर सकता है। इनकम टैक्स के लिए सीए के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब और भी सरलीकरण होता जा रहा है और व्यक्ति अपना जो आय है वो सीधे सीधे भरेगा और उसमें भरते ही इनकम टैक्स आ जाएगा, आप पे करिए और छुट्टी पा जाइए। जब सरलीकरण हो जाता है तो देश के अंदर जो आर्थिक पहिया है वो तेजी से बढ़ता है और बढ़ने से वो मल्टीपल प्रोडक्शन के लिए काम आता है। पहले होता ये था कि पैसे को जमा करके उसके बाद में उसको लॉकआउट कर देना और वो पैसा 60 साल के अंदर उसकी कीमत 1/4 रह जाती थी। यानी सैलरी पेड जो वेतन भोगी व्यक्ति होता था वो हर तरफ से पिटता था। जी।